हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित अकेडमी। जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 6 सितंबर 2022। जी दोस्तों, आज है 6 सितंबर 2022। 6 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट का ए, कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम को हाल ही में तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कृष्ण शंकर सुब्रमण्यम ने तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। शंकर सुब्रमण्यम केवी राम मूर्ति की जगह लेंगे और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। नया पद ग्रहण करने से पहले शंकर सुब्रमण्यम पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में कार्यरत थे। तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक मुख्यालय तूतुकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत का पहला NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जी दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल किसके द्वारा लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी, IILM द्वारा हाल ही में भारत का पहला NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा ने देश में पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया। स्कूल को उत्तर प्रदेश सरकार की मंजूरी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI की मान्यता के साथ लॉन्च किया गया। इस भारत की कानूनी शिक्षा प्रणाली को उन्नत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसिलेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का बी, इसरो के द्वारा हाल ही में इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसिलेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर IAD के साथ एक नई तकनीकी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। IAD मंगल और शुक्र सहित भविष्य के मिशनों के लिए कई अनुप्रयोगों के साथ एक गेम चेंजर है। केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से रोहिणी साउंडिंग रॉकेट के माध्यम से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसके द्वारा अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का ज्ञान और शुभंकर लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का सी, अमित शाह को हाल ही में अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभंकर लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया गया।
शुभंकर को सवज का नाम दिया गया, जिसका गुजराती में अर्थ होता है शावक, और शावक मीन्स होता है हिरन का बच्चा। जबकि राष्ट्र खेलों के ज्ञान की थीम है एक भारत श्रेष्ठ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। राष्ट्र खेलों के 36वें संस्करण का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच गुजरात के 6 शहरों में किया जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में साइरस मिस्त्री का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का ए। टाटा सन्स के हाल ही में साइरस मिस्त्री का निधन हो गया, वो कौन थे? टाटा सन्स थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मुंबई के पास एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। साइरस मिस्त्री का टाटा समूह का नेतृत्व करने वाले पहले गैर भारतीय थे। 2012 में रतन टाटा के पद को छोड़ने के बाद उन्हें टाटा संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हाल ही में 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड ने मिस्त्री को पद से हटाने के लिए मतदान किया। वह राष्ट्र एकता परिषद के सदस्य भी थे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में डच F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 में किसने जीता? हाल ही में डच F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी। मैक्स वर्स्टापेन ने हाल ही में डच F1 ग्रांड प्रिक्स 2022 को जीत लिया। तो इसका राइट आंसर होगा सी। रेड बुल मैक्स वर्स्टापेन ने डच फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता। मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल और फेरारी के चार्ल्स लेक्लर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। वर्स्टापेन ने इस सीजन की 15 से 10 रेस जीत ली हैं। यह उनका 72वां पोडियम फिनिश था और उन्होंने इस रेस से 26 अंक हासिल किए। वर्स्टापेन 2021 में भी डच जीपी जीता था। उन्होंने अब तक कुल 30 रेसें जीत ली। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए। 5 सितंबर को हाल ही में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। भारत हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। यह दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति के और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक प्रसिद्ध विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न 1954 के प्राप्तकर्ता थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वही विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी। 8 का बी, लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बेंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA लद्दाख में भारत में इस तरह का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करेगा। परियोजना के तहत चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में लद्दाख के हांडले में पहली बार नाइट स्काई अभ्यारण्य भी बनाया जाएगा। अभ्यारण्य ऑप्टिकल्स, गामा किरणें और अवरक्त दूरबीनों के लिए दुनिया में सबसे ऊंचे स्थित स्थलों में से एक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मंगोलिया और जापान के 5 सितंबर से 5 दिवसीय दौरे पर कौन रवाना हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी।
राजनाथ सिंह हाल ही में मंगोलिया और जापान के 5 सितंबर से 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हुए, तो इसका राइट आंसर होगा सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सितंबर 2022 से मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की मंगोलिया की पहली यात्रा हुई। यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने अपने मंगोलियाई समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल शेका नवोयार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जापान टोक्यो में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा लॉन्च उपलब्ध कराने वाला कौन सा बैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला बैंक बन चुका है। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई एसएमएस बैंकिंग सुविधा शुरू की है। ग्राहक अब कहीं से 2400 घंटे 24/7 इंटू 365 बैंकिंग सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग कर सकते हैं। एआई तकनीकी के साथ एकीकृत इस नई एसएमएस सुविधा से ग्राहकों को अब एसएमएस बैंकिंग करने के लिए लंबे समय से पूर्व निर्धारित कीवर्ड याद रखने या टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ नहीं है, एचडीएफसी बैंक एक टैगलाइन बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में मंगोलियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनुष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए। स्वर्ण पदक मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में अनुष्का बियानी ने जीत लिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। 6 साल की अनुष्का बियानी ने कुआलालंपुर में मलेशियाई एज ग्रुप रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। धीरूभाई अंबानी स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा अनुष्का ने अंडर-6 ओपन वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की। जुलाई 2022 में अनुष्का ने हैदराबाद में आयोजित ऑल इंडिया फाइड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ अंडर-77 खिलाड़ियों में से एक के रूप में भी क्वालिफाई किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में आयोजित होने वाला लेह साइकिलिंग विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणी में कौन से देश के खिलाड़ी विजयी बने? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का सी। जर्मनी में हाल ही में आयोजित होने वाला लेह साइकिलिंग विश्व कप में पुरुष और महिला श्रेणी में कौन से देश के खिलाड़ी विजयी बने? तो इसका राइट आंसर होगा सी। यूसीआई एमटीबी एलिमिनेटर विश्व कप के लेह संस्करण में जर्मन साइकिलिंग चालक पुरुषों और महिलाओं के दोनों में से पहले स्थान पर रहे। लद्दाख पुलिस ने साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत में लेह में पहली बार एमटीबी एलिमिनेटर विश्व कप का आयोजन किया। इस विश्व कप प्रतियोगिता में 20 अंतर्राष्ट्रीय और 55 राष्ट्रीय और स्थानीय साइकिलिंग चालकों ने भाग लिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर साल भर चलने वाले इस महोत्सव को मंजूरी मिल गई है। यह कब से कब तक चलेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। 17 सितंबर 2022 से 17 2023 तक यह चलेगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारत सरकार ने 17 सितंबर 2022 से 17 यानी कि
सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले हैदराबाद मुक्ति दिवस के वार्षिक स्मोत्सव को मंजूरी दी। संस्कृति मंत्रालय 17 सितंबर 2022 को हैदराबाद मुक्ति दिवस के साल भर चलने वाले समारोह के उद्घाटन समारोह की मेजबानी करेगा। यह आयोजन भारत के विभाजन के बाद 1948 में हैदराबाद के भारत में विलय होने की याद दिलाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में पृथ्वी से भूचुंबकीय तूफान कब टकराया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। 4 सितंबर को हाल ही में पृथ्वी से भूचुंबकीय तूफान टकराया। तो इसका राइट आंसर होगा 4 सितंबर को। पृथ्वी 4 सितंबर 2022 को एक तीव्र भूचुंबकीय तूफान की चपेट में आई। सूर्य में स्थित एक छिद्र से बहने वाले अवशोषित कणों की एक धारा, जिसे और हवा के रूप में जाना जाता है, 4 सितंबर को पृथ्वी से टकराने पर एक G2 श्रेणी का भूभाग चुंबकीय तूफान से बना है। इनकी वजह से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में औरोरा दिखाई दिए। तूफान 24 घंटे से अधिक समय तक चला। इसी के चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किए गए? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का डी। राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर 46 चयनित शिक्षकों को राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र, 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और एक रजत पदक दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वाले अंजू दहिया, हरदीप सिंह, अरुण कुमार, सीमा रानी, नीरज सक्सेना और निशी कुमारी और अन्य शामिल थे। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत किस देश द्वारा पेश किए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का यह सह प्रायोजक बना? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना का। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कालिया योजना के तहत किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, हाल ही में फैंटम गैलेक्सी की स्पष्ट छवि किसके द्वारा ली गई? तो इसका राइट आंसर होगा नासा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, हाल ही में किसके नेतृत्व वाले व्यवसाय बनाने के लिए EDII ने कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर होगा महिला। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में 5 सितंबर से 10 सितंबर तक सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स के दौरे पर कौन जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य के स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस रहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मुद्दों पर परामर्श किया? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, हाल ही में आयोजित होने वाली क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बेंच राइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज को पेश किया? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा D वाई चंद्रचूड़।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 था, हाल ही में सेबी ने साइबर सुरक्षा पर पैनल में बदलाव के बाद सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी कर दी गई? तो इसका राइट आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई। यह कौन सा संस्करण है? तो इसका राइट आंसर होगा 64। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में स्कैनिंग सिस्टम बनाने के लिए स्मिथ डिटेक्शन ने किसके साथ साझेदारी की? तो इसका राइट आंसर होगा वेल, BEL। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल